प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं और आज आगमन काल का पहला रविवार है। हर साल कलीसिया हमें यह सुंदर अवसर प्रदान करती है जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन पर मनन चिंतन कर सकें। जब भी हम यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं? सबसे पहले अगर हम आगमन के बारे में बोलते हैं तो अवश्य ही किसी के आने के बारे में हमारा मन हमें बताता है, और न केवल किसी के आने के बारे में, लेकिन जब कोई आता है तो उसकी तैयारी के बारे में भी हम सोचते हैं। तो हमारे लिए ये आगमन काल विश्वास में और आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर सा अवसर है। और हमारे क्रिस्तीय जीवन में, क्रिस्तीय आध्यात्मिक जीवन में हर समय आगे बढ़ते रहना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं ठहर से जाते हैं, फंस से जाते हैं। इसलिए हर साल कलीसिया हमें ये सुंदर अवसर प्रदान करती है जब हम कुछ समय लेकर अपने ज़िंदगी को और गहराई से समझने का प्रयत्न करें, ताकि योग्य रीति से इस आगमन काल में तैयार होते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएं। आगमन काल मसीह के दो आगमन के बारे में हमें बताता है। पहला तो वो जो 2000 साल पहले वो हमारे बीच एक मनुष्य बनकर उत्पन्न हुए थे, और तब जब मनुष्य बनकर वे हमारे जीवन में उत्पन्न हुए तब हर तरफ खुशी और उल्लास था। और क्योंकि वो खुशी और उल्लास को हम हर साल क्रिसमस के समय मनाते हैं तो आवश्यक है कि हम उसके लिए अपनी तैयारी करें। तो ये आगमन काल के 4 हफ्ते 25 दिसंबर तक के लिए हमारे लिए तैयारी का समय है, जब हम उस क्रिसमस का स्मरण करेंगे, जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्मोत्सव में भाग लेंगे, परिवार के साथ, अपने समुदाय के साथ, संपूर्ण विश्व के साथ। इसके अलावा कलीसिया हमें एक और आगमन के बारे में बताती है, और वो है जब प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित हुए और वे अपने शिष्यों से मिले। उन्होंने उनसे कहा, मैं फिर लौट कर आऊंगा और एक मेरा दूसरा आगमन होगा जब मैं एक नई सृष्टि स्थापित करूंगा और तुम सबको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाऊंगा। तो वो आगमन भी बहुत आवश्यक है जिसके लिए हम आज तैयारी कर रहे हैं और हमें प्रतीक्षा करते रहना है। क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त 2000 पहले आए, मर गए, पुनर्जीवित हुए, स्वर्गारोहित हो गए, और फिर उन्होंने जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है कि वो पुनरागमन में एक बार फिर आएंगे, तो केवल बस ये 2 ही समय है जब प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे बीच रहते हैं? शायद नहीं। प्रभु यीशु तो आते रहते हैं, हर पल हमारे जीवन में आते रहते हैं। हर उस क्षण जब हम उसे याद करते हैं, क्योंकि वह पुनर्जीवित ईश्वर है, हमारे समक्ष उपस्थित है, हमारे बीच में है। जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मन में है, तब उपस्थित है। उस रोटी में जिसे हम ग्रहण करते हैं वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त पूर्ण रूप से हमारे साथ बने हुए हैं। जब हम धर्म ग्रंथ के पाठ पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तब प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे बीच उपस्थित है। जब हम व्यक्तिगत रूप से कुछ समय निकालकर प्रार्थना करते हैं, या फिर अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, या अपने चर्च में जाकर पल्लीवासियों के साथ मिलकर मिस्सा बलिदान और अन्य प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, तब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे साथ उपस्थित है। तो फिर क्यों यह विशेष आगमन काल? वह इसलिए कि कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ढील हो जाती है। हम भूल जाते हैं इन बातों को कि हमें प्रभु यीशु के साथ रहकर, उसमें बने रहकर, उसमें जुड़े हुए रहकर, उसे गहराई से एहसास करते हुए जीना है, ताकि एक दिन स्वर्ग राज्य के हम सब भागी हो सके। और इसलिए जो ये इस वर्ष का आगमन काल हमें दिया गया है, हम पुनः प्रयत्न करें कि हम योग्य रीति से इसमें भाग लेते हुए
प्रभु यीशु ख्रीस्त के सच्चे अनुयायी और शिष्य बन सके और हमारी गहराई से मनन चिंतन करने के द्वारा हम एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु के भागी हो सके। आज हम जितनी खुशी से इस आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं, उतनी ही खुशी से हमारे पाठों में हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार परमेश्वर आग्रह करता रहता है हमसे, मुझसे जुड़े रहो। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं नबी ईसायास हमें बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को, न केवल कुछ चुने हुए को, बल्कि हर एक व्यक्ति को मुक्ति का संदेश दिया गया है। और अगर हर एक व्यक्ति को मुक्ति का संदेश मिला है तो हर एक व्यक्ति मुक्ति पाकर स्वर्ग राज्य का भागी हो सकता है। और इस कारण हमें आमंत्रित किया जाता है नबी ईसायास की भविष्यवाणी द्वारा कि हम ईश्वर को गहराई से पहचाने और बार बार उसके समक्ष जाने का प्रयत्न करें। नबी ईसायास बहुत सुंदर शब्दों में हमसे यह कहते हैं। धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? नबी ईसायास कहता है, चलो हम ईश्वर के पर्वत पर चले, चलो हम ईश्वर के पर्वत पर चले। यहूदियों के लिए पर्वत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। जितना ऊंचा पर्वत उतना ईश्वर से हमारा करीबी संबंध। तो इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कई नबियों ने पर्वत पर प्रभु का एहसास किया। मूसा ने, एलियस ने और दूसरे नबी जो बार बार प्रभु के साथ बने रहना चाहते थे, पर्वत पर जाकर ईश्वर का एहसास किया। तो इसलिए जब नबी ईसायास हमसे कहते हैं चलो हम ईश्वर के पर्वत पर चले, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर के करीब हो जाएं। आज अगर हम देखें, शायद हमारे आसपास कोई पर्वत ना हो, तो हम किस पर्वत पर चढ़े? कोई बात नहीं, पर्वत आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे मन में वो इच्छा हो कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। और जहां वो ईश्वर के साथ जुड़ने की इच्छा बन जाती है, हर तरफ पर पर्वत हमारे लिए खड़े हो जाते हैं और हमें उसकी तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। और जब नबी ईसायास हमें कहते हैं ईश्वर के पास बने रहो, तो वो कुछ बातों पर गहराई से मनन करने के लिए कहते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं ईश्वर के पास बने रहो ताकि तुम उसके राहों को पहचान सको। हम कितनी ही बार प्यारे भाइयों बहनों अपने जीवन में भटक जाते हैं, और भटका हुआ क्रिस्तीय वो होता है जो ईश्वर को नहीं जानता है, उसकी राह को नहीं पहचानता है। तो नबी ईसायास कहता है ईश्वर के पास बने रहो ताकि उसकी राहों को तुम पहचान पाओ। और फिर वो कहता है राहें जानना काफी नहीं, उन राहों पर चल सके इसके लिए ईश्वर के पास रहो, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें उसकी राह पर लेकर जाएगा। और फिर नबी ईसायास आगे कहते हैं उसके साथ जुड़े रहो ताकि तुम उसके शांति का एहसास कर सकते हो। और यह एक बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो आज गहराई से हमें समझना है। हम सब एक ऐसे परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं जहां हर तरफ अशांति है। हम केवल बाहरी अशांति के बारे में ना सोचें, आंतरिक रूप से हम कितने अशांत हैं, इस बात को हम गहराई से समझने का प्रयत्न करें। कई बार हम बस जो बाहरी है उस पर मनन चिंतन करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें अगर बाहरी अशांति दिख रही है, उसका कारण यह है कि हम अंदर से बहुत अशांत हैं। और जहां हमने अपने अंदर की अशांति को पहचानना प्रारंभ कर दिया, वहां ईश्वर हमें स्पर्श करके उसकी शांति से भरना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए जब नबी ईसायास कहते हैं ईश्वर के पास बने रहो ताकि उसके शांति का एहसास हो, तो इसे हमें पाना है। यह हमें इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मैं तेरे शांति को पाना चाहता हूं और इसलिए मैं तेरे पास बने रहना चाहता हूं। फिर नबी ईसायास कहते हैं उसके साहचर्य को पहचानो। हम सबको बताया जाता है मिस्सा बलिदान में कि पवित्र आत्मा का साहचर्य आपके साथ है, वो है हमारे साथ, लेकिन क्या हम उस साहचर्य को पहचान पा रहे हैं? शायद यह आगमन काल हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है जहां प्रभु के साहचर्य को गहराई से पहचाने। जब हम अकेले में भी किसी समय अपना जीवन बिता रहे हों, तो हम ऐसा ना महसूस करें कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं। प्रभु का साहचर्य
हमेशा हमारे साथ है और उसके साहचर्य को एहसास करना है, तो इसके लिए भी हमें उसके समक्ष, उसके पास बने रहना आवश्यक है। और एक आखिरी बात जो नबी ईसायास आज इस पाठ के द्वारा हमें बता रहे हैं, वो यह है कि प्रभु की ज्योति को अपने जीवन में ले आओ। और यह मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से मनन करना बहुत आवश्यक है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस जब रोमियो को अपना पत्र लिख रहे हैं, वो इस बात को गहराई से समझने में हमें समर्थ बनाते हैं। और इस बात को समझने के लिए वे दो बातों के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि हमारे अंदर एक तरफ उजाला है, एक तरफ अंधकार है। वो समझाने के लिए बताते हैं कि जहां दिन है वहां रात है। और अंधेरा वो इस प्रकार से हमें समझाते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने पाप में घिरे रहना पसंद करते हैं। आप समझ सकते हैं, जब चोर चोरी करने आता है तो रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे हो चोरी करने आता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है उस अंधेरे में जब यह काम किया जाए तो अधिक लोग देख नहीं पाएंगे। क्या हम भी अपने जीवन में पाप अंधकार में रहते हुए करना नहीं पसंद करते? क्यों? क्योंकि कोई देख ना सके। हमारे मन में जब हम कोई गलत काम कर रहे हो तो यही बात रहती है, कोई देख रहा है क्या मुझे? अंधकार, संत पौलुस कहते हैं, जब हम अंधकार में होते हैं तो हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन में आने लगती है। इसलिए वो कहते हैं अंधकार के व्यक्ति ना होते हुए प्रकाश के, ज्योति के व्यक्ति बनो। अपना जीवन इस प्रकार हर समय जियो जैसे कि दिन हो, उजाला हो। और जब उजाला होता है तो हम प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन सुंदर बना रहे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब संत पौलुस हमसे कहते हैं ढेर सारे तुम्हारे जीवन में पाप है, नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े, ईर्ष्या, ये सब अंधकार से उत्पन्न होते हैं। जब तुम्हारा जीवन अंधकार में हो तो ये सब पाप भरपूर रूप से फूट फूट कर तुम्हारे अंदर से निकलते हैं और तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। उसका आग्रह हमसे यही है, क्रिस्त रूपी ज्योति को अपने जीवन में पहचानो। और जहां क्रिस्त की ज्योति तुम्हारे जीवन में आ जाए, उसका प्रकाश तुम्हारे जीवन में आ जाए, किसी बात के डर नहीं। फिर किससे डरना है? हम क्यों डरते हैं? जब हम जानते हैं कि हम बहुत सारे परेशानियों में घिरे हैं या पापों में घिरे हैं, किसी को पता ना लग जाए मेरा जीवन ऐसा है, मैं बुरा व्यक्ति हूं। संत पौलुस कहते हैं जब प्रकाश में हो तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा खुश रहो, डटे रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब संत पौलुस इन बातों को बताते हैं तो वो गहराई से हमें यह समझाना चाहते हैं कि क्रिस्त हमारा रक्षा कवच है। हम देखते हैं जब पुराने ज़माने में लोग लड़ाई के लिए जाते थे तो रक्षा कवच पहनकर जाते थे, ताकि कोई उन पर वार करे तो भी उन्हें नुकसान ना हो, वे मर ना जाएं। अभी भी जब हमारा आर्मी किसी लड़ाई में जाता है तो रक्षा कवच पहनता है, ताकि छाती में गोली लगे तो भी वे बच जाएं। संत पौलुस कहते हैं क्रिस्त हमारा रक्षा कवच है। और अगर क्रिस्त हमारे जीवन में आ जाए तो किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वह हमारा जीवन प्रकाशित कर देता है, ज्योति से भरपूर कर देता है। और क्रिस्त की ज्योति में रहते हुए फिर किसी बात का हमें डर नहीं। और जब हम सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त को सुनते हैं, वो अपने पुनरागमन के बारे में हमें बताते हुए कहते हैं, अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि कब होगा पुनरागमन, किस समय उनका फिर से आगमन होगा, ताकि पता लग जाए पहले से और हम अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु यीशु अलग अलग जगहों पर सुसमाचार में हमें बताते हैं समय किसी को नहीं मालूम है, कब वे आएंगे निर्धारित नहीं है, लेकिन आएंगे अवश्य, बस हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है। इसलिए हर पल तैयार रहना बहुत आवश्यक है।
आगमन काल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, न केवल किसी के आने के इंतजार का समय है, लेकिन उस व्यक्ति के आने और उसके स्वागत करने की तैयारी का भी समय है। तो हमें भी अपने जीवन में न केवल क्रिसमस जो 4 हफ्ते बाद है उसकी तैयारी करना है और उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना है। हम अवश्य ही पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेंगे, अनेकों अपने तपस्याओं द्वारा क्रिसमस के लिए तैयारी करेंगे, ढेर सारे और कार्यक्रम अपने घर में और आस पड़ोस में और कलीसिया में करते हुए तैयारी करेंगे। बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे भी ऊपर उठकर जो बात आवश्यक है वो यह है प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु पुनः आएंगे, और जब पुनः आएंगे तब क्या हम अपने आप को तैयार पाएंगे। इसलिए हमारी तैयारी केवल ये 4 हफ्तों के लिए ही ना हो, बल्कि यह तैयारी जीवन भर के लिए हो, क्योंकि जब भी ईश्वर हमें बुलाने आए तब वो हमें तैयार पाए। अक्सर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम कुछ कार्य करने के लिए निकलते हैं या बैठ जाते हैं तो हमारे मन में आता है, अरे बहुत समय है, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे या अगले हफ्ते कर लेंगे। हमारे क्रिस्तीय आध्यात्मिक जीवन की तैयारी भी कहीं ऐसी ही ढीली ना हो जाए। हम उसे भी कभी कभी टालते जाते हैं, कोई बात नहीं, कल तैयार हो जाएंगे, कल अपना जीवन सुधार लेंगे, अगले हफ्ते तक रहने दो, उसके बाद अपना जीवन सुधार लेंगे। प्रभु कहते हैं मैं कभी भी आ जाऊंगा, और अगर तुम तैयार ना हो तो फिर तुम्हारी क्या अवस्था होगी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम खुशी से हर पल जीने का प्रयत्न करें। एक क्रिस्तीय व्यक्ति वो होता है जो खुशी से अपना जीवन जीता है। खुशी से क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है, हमें हमारे मिस्सा बलिदान में भाग लेने से उसकी शक्ति प्राप्त है, हमें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थनाओं में ईश्वर की कृपा प्राप्त है, हमारे संतों और मां मरियम का संरक्षण प्राप्त है। तो हम क्यों खुश ना हो, हम क्यों निराश हो जाते हैं अपने क्रिस्तीय जीवन में। क्रिस्तीय जीवन वो है जो सदैव खुश रहने वाला, आनंद से जीने वाला जीवन है। याद रखें, जो हमें बार बार पास्का काल में, पास्का जागरण के बाद बताया जाता है, हम पास्का के लोग हैं, वी आर एन ईस्टर पीपल। और जो पास्का के लोग होते हैं वो कभी निराश नहीं होते, और यह आशा, यह आनंद हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना है। इस आगमन काल में हम इसलिए प्रण करें कि हम एक सच्चे और खुशी से जीवन जीने वाला क्रिस्तीय व्यक्ति बन जाए। और अगर ऐसा व्यक्ति हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है हम कुछ बातों को ध्यान में रखें। सर्वप्रथम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सतर्क रहें, सतर्क रहें। जब हम सतर्क रहते हैं तो हमारे कान खुले रहते हैं उन बातों को समझने और सुनने के लिए जो ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। जब हम सतर्क रहते हैं तो हमारी आंख खुली रहती है केवल उन चीजों को परखने और देखने के लिए जो ईश्वरीय हैं। जो ईश्वरीय नहीं है उनसे हमारी आंख हट जानी चाहिए, क्योंकि वो हमें पाप में ले जाती है। और जब हम सतर्क रहते हैं तो हमारा दिल खुला होता है हमेशा ईश्वर का स्वागत करने के लिए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आगमन काल का पहला रविवार हमें जो आग्रह करता है वो यह है कि हम तैयार रहें। हम इसलिए तैयार रहें क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि ईश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त होना चाहिए। तो जब हम तैयारी से हर पल अपना जीवन जीते हैं तो ईश्वर की कृपा भी हर पल हमारे जीवन में बनी रहती है और हम उसमें सुरक्षित रहते हैं। और तैयार रहने का सबसे अच्छा और सुंदर लक्ष्य आज नबी ईसायास ने हमें दिया है, जिसने कहा, ईश्वर की राहों को पहचानो, ईश्वर की राहों पर चलो, उसके शांति का अनुभव करो, उसके साहचर्य का अनुभव करो, उसकी ज्योति से अपने जीवन को ज्योतिर्मय कर दो। और अंत में याद रखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जो यह जीवन है या जो ये संसार है, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, चीजें हैं, ये सब नश्वर है। केवल एक ही बात स्थिर है और वो है हमारा ईश्वर। और वो स्थिर रहने वाला ईश्वर हमसे कहता है, मुझसे जुड़े रहो, मेरे बने रहो। तो
तो जब हम अपना जीवन भी जीते हैं, इस बात को समझते हुए अपना जीवन जिए कि लक्ष्य वहाँ है, यहाँ नहीं। और जब लक्ष्य वहाँ है, इसका एहसास हमें हो जाए, तो हम हमेशा सुंदर जीवन जिएंगे। फिर हम भटकेंगे नहीं, भटक भी गए तो तुरंत लौट कर आ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य पर हमारी आंखें बनी हुई हैं, क्योंकि वही ईश्वर जो अनंत काल तक है, उसके पास जाने का हमारा लक्ष्य है। और वह होगा जब प्रभु पुनरागमन में हमारे पास आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन जिए, क्योंकि वही हमारा सत्य, हमारा मार्ग और हमारा जीवन है। आमीन।